हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। यहाँ पे बन रही है मॉर्निंग की चाय और ब्लॉग में चाय के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे बस पापा के लिए चाय बन रही थी और वो मैंने दे दिया था पापा को। एंड यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, अपनी ड्राइंग कर रहा है और उसको मैंने सन बना के दिया था। उसी को वो येलो कलर से एंड रेड कलर से मिक्स करेगा। काफ़ी बार जब वो वाटर कलर से करता है तो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर कर देता है। यहाँ मैं आ गई हूँ देवरानी के रूम में और यहाँ पे मम्मी पहले से थी और इस बॉस ने मम्मी का मोबाइल फेंक दिया था तो वो बिल्कुल अलग अलग हो गया है। तो मम्मी उसी को ठीक करने में लगी हुई है क्योंकि वो मम्मी का मोबाइल लेता है ना तो इसी तरीके से करता है क्योंकि मम्मी का जो मोबाइल है वो उसमें वीडियोस वगैरह चलते नहीं हैं तो उसके किसी काम का नहीं रहता है तो वो ऐसे ही करता है। और जिसका मोबाइल काम का रहता है उसको यूज़ करता है और फिर रखता है। तो मम्मी यहाँ ट्राई कर रही थी कि फ़ोन वगैरह कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है और मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ देवरानी के रूम की। और उसके बाद ये मैं देख रही थी उसने कुछ लगा रखा था तो उसी को मैं देख रही थी कि ये कैसा है क्या है। तो यहाँ दो चीज़ें हैंग की हुई है तो उसी के मैं मोती को देख रही थी। एंड उसके बाद पूरे रूम की सफाई करनी है मुझे। और यहाँ मम्मी थी, मम्मी से ही बार बार बातें हो रही थी। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी चेंज करूँगी बाद में। तो उससे पहले यहाँ पे ड्रेसिंग है मेरी देवरानी का तो उसको मैं सब क्लीन कर रही थी क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गया है और ये सब मुझे क्लीन करना था और मम्मी और हम दोनों लोग इसमें लगे हुए थे। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑयल एंड कुछ और चीज़ें रखी हुई थी तो मेरे देवर का है तो वो भी मैं यहाँ पे ठीक कर रही थी। और यहाँ बस साइड में आप देख रहे हैं ना बहुत सारे ऐसे सामान हैं तो वो सभी मैं ठीक करूँगी। और ये था ऐसे खाली पड़ा हुआ था तो इसको मैं और मम्मी बाहर निकाल रहे हैं। और सोफ़ा का भी कवर अभी ना हट गया है क्योंकि यहाँ पे जो कवर था उसको मैंने अपने रूम में लगाया था। एंड उसके बाद यहाँ पे मम्मी फिर से बाहर से आई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा थक गई हैं। वैसे मैं बोल रही थी मम्मी को मम्मी आप रहने दो मैं कर लूँगी जो भी इस चीज़ें सही कर रही हैं, लेकिन वो भी नहीं मान रही थी। एंड वो बोल रही थी तुम अकेले करोगी इसलिए अभी वो गुस्सा कर रही थी। मैं बोली हाँ। फिर यहाँ पे ये बेडशीट जो मैंने उतार लिया है इस बेडशीट को मैं वॉश करने के लिए डाल दूँगी क्योंकि मैं शाम शाम को वॉश करती हूँ ना तो एक ही साथ सारे कपड़े वॉश हो जाएंगे। और यहाँ मैं मम्मी को बोल रही थी ऐसे सीधे सीधे से इसका जो गद्दा है इससे सीधा है ना तो हम दूसरे तरीके से कर देते हैं जिससे क्या होता है ना सोने वोने में प्रॉब्लम होती है, बीच से यहाँ से पार्टीशन आ जाता है। तो मम्मी बोली चलो करके देख लो सही होता है कि नहीं होता है। तो वहीं मैं यहाँ पे कर रही हूँ।
और यहाँ पे बस मैं यहाँ पे बेडशीट दूसरा डाल रही हूँ और जो पहले वाला बेडशीट था उसको मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया है। और ये जो गद्दा था देखा आपने कि मैं इस तरीके से चेंज कर दी, बिल्कुल जैसे सीधा था उसका मैंने उल्टा कर दिया है। और ये वाला बेडशीट ये जो बेडशीट है ये बिल्कुल कॉटन का है और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और मैं बता दूँ ये वाला जो रूम है ये मेरी छोटी देवरानी का रूम है, तो इसी का आप लोग ये मत समझना कि ये साधना का है। तो ये मेरी छोटी देवरानी का रूम है और यहाँ पे मेरे देवर कुछ निकाल रहे थे अलमारी से, तो यहाँ पे बस उनके ही कपड़े हैं और मम्मी की भी कुछ साड़ियाँ वगैरह अलमारी में रखी हुई है, तो इसमें से कुछ निकाल रहे थे और कुछ मेरी देवरानी के भी सामान है उसमें। एंड पिलो में मुझे कवर एक्चुअली क्या था, इसमें पहले से ही कवर ना मम्मी ने लगा दिया था, कल का ही उन्होंने लगा दिया था। मैं बोली कि ठीक है चेंज नहीं करूँगी मैं। एंड यहाँ पे बस मैं उनसे बोल रही थी कि आपकी मैं छोटी देवरानी का मैं कमरा ठीक कर रही हूँ, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो बोल रही नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देन पिलो का मुझे कवर नहीं लगाना था, बस मैंने ऐसे ही लगा दिया है। और मजाक मजाक में हम दोनों की बातें चलती रहती है कुछ ना कुछ, और अच्छा भी लगता है इस तरीके से रहना। एंड यहाँ पे उसके बाद विंडो पे हे एवरीवन, वेलकम बैक। और मॉर्निंग से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। अभी टाइम हो गए हैं 12 बजने वाले हैं और जस्ट मैं कैमरे के सामने आ रही हूँ। और आज हमने देवरानी के रूम की क्लीनिंग करी, मम्मी और मैं मिलके। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, 1.5-2 घंटे कम से कम उसमें लग गए। तो खाना बनाने के बाद बस वही हो रहा था हमारा। एंड जस्ट अभी थोड़ी थोड़ी फ्री हुई हूँ, सब्जी खत्म हो गई है, तो मैं अभी जा रही हूँ दोपहर के लिए सब्जी बनाने, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में आज करेले की सब्जी बनी थी, तो वो थोड़ी सी सब्जी बनी थी, ज़्यादा करेले नहीं थी ना, तो फिर वो बस थोड़ा सा हो गया था। आलू की ड्राई वाली सब्जी बनी थी, वो भी थोड़ी सी बनी थी, तो बस अब थोड़े बना देती हूँ दोपहर के लिए, क्योंकि हम खाए ना खाए पापा को तो ज़रूरी है बनाना पापा के लिए। सो मैं जा रही हूँ, बस आलू की सब्जी, आलू है और रॉ बनाना है, तो दोनों में से किसी की सब्जी मैं बना दूँगी। और चलिए फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे मम्मी स्पॉज को पेड़ा निकाल के दी थी, जो मम्मी ने बनाया था कल, तो वही मम्मी निकाल के दे रही हैं स्पॉज को, क्योंकि वो दादी से ही मांगता है कि पेड़ा तो मेरे से नहीं मांगता है। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना क्लिप बना रही थी मम्मी के। एंड मैंने बोला कि मम्मी उसको बाउल में दे दो, फिर वो हाथ में इधर उधर लगाएगा। एंड उसके बाद मैं जा रही थी फ्रिज से सब्जी निकालने के लिए। एंड यहाँ पे मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, तो वो सारा सामान यहाँ पे आ चुका है। और मैंने इजी डे से ही ऑर्डर किया है। 1-2 सामान ऐसा है जो नहीं मिला है, तो वो शाम को पापा ले आएंगे, फिर कल ले आएंगे। तो मैंने इस पॉश के लिए केक बिस्किट वगैरह भी मंगाया है और कुछ किचन के सामान थे। वैसे जितनी बार मैं मंगाती हूँ उतनी बार मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ उसके बाद सब्जी। और मैं बनाने जा रही हूँ, मैंने बनाना को कट कर लिया था, मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा देन मैं इसमें डालूँगी मेथी, जीरा और मैं डालूँगी ग्रीन चिली। तो यहाँ पे मैं देख रही थी थोड़ा सा मसाला भी कम हो चुका है। वैसे मैंने जीरा ऑर्डर किया है, तो वो आएगा, एक्चुअली वहाँ नहीं था तो पापा लेके आएंगे। एंड यहाँ पे मैं लहसुन को थोड़ा सा क्रश कर ले रही हूँ अच्छे से, और इसको मैं डालूँगी। इससे क्या होता है, मुझे ना फिर ये सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है अगर मैं इस टाइप से लहसुन को डालती हूँ।
उसके बाद हम सब ने खाना खा लिया था एंड यहाँ पे मम्मी मैंगो कट कर रही थी एंड ये शाम का टाइम था और बारिश बारिश जैसा मौसम हो रहा था, बादल छाया हुआ था। तो यहाँ पे बस मम्मी एंड पापा दोनों लोग आ गए थे। गेहूँ यहाँ पे मम्मी ने डाल रखा था सूखने के लिए, तो सूख चुका है, बस इसको उठाना है। तो काफ़ी ज़्यादा गेहूँ था तो बस अकेले मम्मी नहीं कर पाती हैं, तो पापा तो हेल्प करते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं मैंगो ट्री भी आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी ना, इसके पहले जब मैंने मैंगो दिखाया था तो वो थोड़े छोटे छोटे थे, लेकिन इस टाइम पे काफ़ी अच्छे बड़े बड़े थोड़े से हो गए हैं। तो मैं जैसे जैसे मैंगो बड़े होंगे ना, मैं वैसे ही आप लोगों को उसका साइज़ भी दिखाते जाऊंगी, क्योंकि अभी मैं 3-4 दिनों बाद यहाँ पे देखी मैं तो काफ़ी अच्छे हो गए थे। और यहाँ पे पापा मम्मी दोनों लोग उठा रहे हैं। मैं छत पे आई थी, स्पॉश भी मेरे ही साथ यहाँ पे सीढ़ियों पे ही बैठा हुआ था एंड उसके बाद मैं यहाँ पे स्पॉश को छोड़ के मैं चली गई थी नीचे। गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के बज गए हैं 5:15 और जस्ट मैं दोपहर में शूट करने के बाद थोड़ी देर पहले मैंने किया था, 3:30-4 बजे के आसपास मैंने कुछ शूट किया था एंड उसके बाद मैं इस टाइम पे आप लोगों से फिर ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और मॉर्निंग टाइम में मैंने दिखाया था कि हम लोगों ने कुछ सामान मंगाया है, ग्रॉसरी आइटम्स है, जो भी है किचन के ही सामान है, ऑलमोस्ट 1-2 मेरा थोड़ा सा इधर उधर का है, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जब भी मैं खरीदती हूँ अगर नहीं दिखाती तो फिर आप लोगों के कमेंट्स आने लगते हैं कि आपने क्यों नहीं दिखाया। तो बस मैं आप लोगों से यही शेयर करने वाली। 3-4 मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए हुए थे कि इजी डे का है, क्योंकि मैंने जो अभी भी सामान मंगाया है वो इजी डे से ही मंगाया है। और 3-4 कमेंट्स आए थे कि देवरिया में इजी डे कहाँ है, तो ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। देवरिया सलेमपुर रोड है, उसी में है। आप लोग कभी भी गूगल पे सर्च करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा। एक्चुअली जो देवरिया के हैं वो ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिनको नहीं पता है, तो आप गूगल पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा कि इजी डे कहाँ है। और वहां से चलती है होम डिलीवरी, तो आप लोग मंगा सकते हो इस टाइम पे लॉकडाउन में। वैसे तो अब तो शॉप खुलने लगे हैं, लेकिन मैंने आज भी वहीं से मंगाया है। जो चीजें वहां पे नहीं मिली, ऐसे एक आध सामान ही नहीं मिलेंगे, बाकी सारे सामान मिल जाते हैं, क्योंकि इसी डे में मोस्टली ग्रोसरी आइटम से मिलते हैं, तो आपको सारे सामान मिल जाएंगे। एक आध जो खत्म हो जाते हैं वो हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसी टाइम पे। और यहाँ दिखाती हूँ मैं, तो 8 घंटे धूप में रखे, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी आप बाहर से कोई भी सामान लेके आओ, मंगाओ, उसको आप बाहर रखो, या फिर आप ऑनलाइन कुछ मंगाते हो उसको भी बाहर रखो। ऐसा नहीं कि आप खरीदो और लेके घर के अंदर चले आओ, नहीं। आपको क्योंकि इस टाइम पे काफी ज्यादा कोरोना का काफी ज्यादा सब लोग डर डर के रह रहे हैं, तो इस तरह से कि आप धूप में रख दो, या फिर आपको सैनिटाइज करना है तो आप सैनिटाइज कर दो। तो हमने धूप में रख दिया था और उसके बाद में शाम को इस टाइम पे आप लोगों से दिखा रही हूँ। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ क्या क्या हमने मंगाया है। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले ये है गुड डे बिस्किट का और टेस्टी एंड ट्रीट। और ये लास्ट टाइम भी मैंने 4 पैकेट उस टाइम मंगाया था। लास्ट टाइम उसके पहले मैंने जब मंगाया था ना, तो 4 पैकेट मैंने मंगाया था, लेकिन वो खत्म हो गया। बस एक आधी पैकेट छोटे छोटे वाले, इसके अंदर 5 है। तो ये 2 बिस्किट का पैकेट है। और बिस्किट जो भी है वो स्पर्श के लिए ही मंगाना पड़ता है। और एक ये है, ये थोड़ा सा अलग है। और ये भी है, 3 है। एंड उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये ब्रिज का मद्रासी नमकीन है, जो मिक्स वाला नमकीन होता है वो है। और उसके बाद मैं दिखा दूँ, ये खट्टा मीठा है। मैंने एक बड़ा पैक मंगाया था तो वो अभी तक चल रहा था, लेकिन वो अब ख़त्म हो गया है। सो ये खट्टा मीठा, ये इस नमकीन का पैकेट। एंड उसके बाद मैं दिखाऊँ तो ये है फेसेस फ्राइड पापड़। तो आपको यहाँ पे फेस दिख रहे होंगे, स्माइली फेस है और तरह तरह के इसमें फेस दिए हुए हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये स्पर्श को चाहिए था, क्योंकि कलरफुल वाले जो भी चिप्स वगैरह मिल ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो इस टाइम पे नहीं मिल रहा है, एक्चुअली मिलते हैं, इस टाइम पे नहीं मिल रहा है। तो ये है एक। एंड फटाफट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। उसके बाद ये मैंने मंगाया है VLCC का इंस्टा ग्लो गोल्ड ब्लीच, जो मुझे करना है मम्मी का फेशियल, इसी वजह से मैंने मंगाया। और एक बार मैंने सोचा है कि मैं खुद भी लगाऊंगी, तो ये मैं मंगाई हूँ। और ये मुझे पड़ा था 120, लेकिन डिस्काउंट के बाद शायद 100 के आसपास ये मेरे को पड़ा है। ये VLCC का। एक्चुअली मेरे पास ब्लीच था वहाँ पे, लेकिन आपको पता है मैं लेके कुछ आई नहीं यहाँ पे, नहीं तो वहाँ पे मेरे पास 3-4 ब्लीच पड़े हुए हैं। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये है चोकोबार का केक, जो इसमें से आया है 5 पैकेट। ये चोकोबार का केक है और ये सब स्पर्श के लिए है। एक बार में नहीं ख़त्म करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही ख़त्म करना है। एंड उसके बाद मैं दिखाती हूँ, ये है व्हीट हेयर रिमूवल। तो ये भी मुझे चाहिए था, तो ये मैंने फिर ऑर्डर किया था।
एंड उसके बाद मैं बताऊँ तो ये है हमाम 2, तो मैं साइड करती हूँ। एंड टाइड का है 1 kg टाइड है क्योंकि अभी सर्फ पड़ा हुआ था थोड़ा बहुत। और यहाँ है पतंजलि का मस्टर्ड ऑयल, और ये है रिफाइंड ऑयल फॉर्चून का। एंड उसके बाद ये मोनाको 1 पैकेट बिस्किट है, और फिर उसके बाद है ये चिप्स का पैकेट 2 पैकेट, और ये फ्लेवर स्पर्स को ज़्यादा पसंद है इसी वजह से। एंड यहाँ पे है सॉल्ट। एंड उसके बाद मैं दिखाऊँ ये छोटा सा टर्मरिक पाउडर है, क्योंकि कल हमारे घर में है पूजा, तो उसकी ब्लॉग में मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो ये एक टर्मरिक पाउडर का पैकेट है। एंड इसमें मैं दिखाऊँ तो इसमें एक में है चीनी, एंड एक में क्या है मम्मी, चने का दाल। ठीक है, पूजा के लिए चने का दाल चाहिए था, तो एक में चने का दाल है एंड एक में चीनी है। बस इतना ही सारा सामान है, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया ये जो भी सामान थे। एंड इसके बाद हो सकता है कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू ना करूं, क्योंकि ये ब्लॉग फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर मैंने कंटिन्यू किया तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, फिर चलिए मिलती हूँ, बाय बाय।